ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित हैं। श्री मोदी ने पेदापल्ली में एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना की 800 मेगावाट की दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में विकास की गति और बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेलंगाना के विकास के लिए लगातार राज्य सरकार को मदद दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों का विकास किया, जिसके चलते आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उभरती नई टेक्नोलॉजी के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में डेफकनेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे ले जाने के उद्देश्य से अदिति और आइडेक्स जैसी योजनाएं शुरू की हैं। श्री सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार रक्षा उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार निरंतर स्वदेशीकरण की सूची जारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र का लक्ष्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना है। ये केंद्र दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश स्थित एम्स में स्थापित किए जाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, भले ही वो प्रचलित न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेकर संसद या विधानसभा में भाषण या वोट देने के लिए कानूनी कार्रवाई में छूट न देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इस रिश्वत कांड में न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को रिश्वत मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके सनातन धर्म उन्मूलन की टिप्पणी पर फटकार लगाई है। न्यायालय ने श्री स्टालिन से पूछा कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के बाद अपनी याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्यों किया। न्यायालय ने कहा कि वो एक मंत्री हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी टिप्पणी के क्या परिणाम हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दी है। ये विस्फोट 1 मार्च को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में हुआ था और इसमें कई लोग घायल हुए थे। भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाति और उनके परिवार के खिलाफ विपक्षी दलों के आपत्तिजनक बयान लोकतंत्र की गरिमा को कमजोर करते हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कल आईएनडीआई गठबंधन के नेता लालू प्रसाद ने श्री मोदी के परिवार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक तरफ बांटने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर भारतीय को अपना परिवार मानते हैं। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने आज 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल स्वास्थ्य बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11% कम किया गया है। बजट में दिल्ली निवासी महिलाओं को 1,000 रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में 250 नए न्यायालय भी बनाए जाएंगे। बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे यूपी वॉरियर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स से होगा। कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 25 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।